हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज एक बार फिर से आप लोगों के साथ अपने बिजी डे की इंशाल्लाह फुल डे की रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर लंच हम लोगों ने कर लिया था और जल्दी से मैं घर को क्लीन कर रही थी और सबसे पहले यहाँ पर मैं अपनी बेडशीट चेंज कर रही थी क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 4 to 5 डेज़ के बाद ही अपनी बेडशीट चेंज कर देती हूँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता कि मैं 1 वीक से ज़्यादा अपनी बेडशीट को चेंज ना करूँ। तो ये है कि यहाँ पे बेडशीट मैंने चेंज कर दी थी और यहाँ पर जो बेडशीट्स मिलती है ना अमेरिका में वो इतनी अच्छी नहीं होती है। आई मीन फैंसी तो बहुत होती हैं जो देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जो हमारे पाकिस्तान में खूबसूरत खूबसूरत से जो रंग बिरंगे आपको कलर नज़र आते हैं, डिज़ाइन नज़र आते हैं, प्रिंट नज़र आते हैं और जो 100% कॉटन की जो बेडशीट्स होती है ना वो यहाँ पर नहीं मिलती। यहाँ पे मिलती हैं, आपको फ्लीस की मिल जाएंगी और जैसे मैंने कहा फैंसी बेडशीट्स आपको मिल जाएंगी, लेकिन हमारी जो पाकिस्तान वाली बेडशीट्स होती है ना वो यहाँ पे नहीं मिलती। तो मैं जब भी पाकिस्तान जाती हूँ या जब मैं वहाँ से कुछ कोरियर वगैरह मंगवाती हूँ तो वहाँ से बेडशीट्स मैं ज़रूर मंगवाती हूँ। तो जल्दी से मैं यहाँ पे आई थी मुस्कान को स्कूल से पिक करने के लिए। और समटाइम्स हमारे यहाँ पे जो ओवरसीज़ के जो होम मेकर्स हैं उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और बहुत सारे लोग समझते हैं कि जो बाहर रहने वाले जो हम जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरती है, बहुत कंफर्ट में होती है। तो ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा जो है हमारी बिज़ी लाइफ होती है, घर के कामों को मैनेज करने के साथ साथ बाहर के बहुत सारे काम हमें करने होते हैं। और आई एम श्योर कि अब तो पाकिस्तान में भी बहुत सारी ऐसे वुमेन्स हैं जो बाहर के काम भी करती हैं, घर को भी मैनेज करती हैं और जॉब्स भी करती हैं और बखूबी इन सारे कामों को पूरा कर रही हैं। तो यहाँ पे मैंने मुस्कान को स्कूल से पिक कर लिया था और उस स्कूल का जो नेबरहुड होता है वहाँ पे ड्राइव करना इतना मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्कूल से वॉक करके घर की तरफ जा रहे होते हैं। स्कूल का जो पूरा एरिया होता है वहाँ पे ड्राइव करना बहुत ज़्यादा समटाइम्स ना प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है और सारे बच्चे वॉक करके क्रॉस वॉक पे होते हैं। और जब स्कूल के जो एरिया के पास इतनी ज़्यादा पार्किंग पे भी कुछ पेरेंट्स वेट कर रहे होते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है समटाइम्स बच्चों को स्कूल से पिक करना। तो स्कूल से मैंने मुस्कान को पिक किया था और उसके फ़ौरन बाद ही यहाँ पर मैं आ गई थी सब्ज़ी की शॉपिंग करने के लिए क्योंकि आज मुझे कुछ प्रोड्यूस की चीज़ें पिक करनी थी जिसमें घर की जो रेगुलर बेसिक सब्ज़ी होती है, कुछ फ्रूट्स होते हैं, उनको मुझे पिक करना था। और यहाँ पे मुझे इतनी मुश्किल हो रही थी, मुझे अनियंस नहीं मिल रही थी। प्याज तो थी यहाँ पे लेकिन इतनी मुझे मुश्किल हो रही थी, मैंने इतनी सारी प्याज में से मैंने इतनी कम प्याज चुनी है जो मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि या तो उसमें हल्का सा ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सी थी या तो मुझे लग रहा था कि प्याज ना सॉफ्ट होने के साथ साथ उसमें हल्की हल्की सी ना फंगस सी लगी हुई थी, थोड़ी मोल्डी सी प्याज हो रही थी। तो प्याज आपको पता है जब वो थोड़ी क्रिस्पी सी क्रंची सी हो तो ही अच्छी होती हैं। तो बड़ी मुश्किल से मैंने थोड़ी सी प्याज मैंने चुनी इतनी सारी प्याज में से और ज़्यादातर ना मैं वाइट अनियन यूज़ करती हूँ। उसके उसमें ना सालन वगैरह की जो कुकिंग वगैरह होती है बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पर टमाटर भी देखें, इतने बुरे से टमाटर थे जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, बहुत ज़्यादा आई मीन ऑरेंज से कलर के थे। और जो ऐसे टमाटर होते हैं ना जिसमें जब हम उनको काटते हैं तो कोई जूस नहीं निकलता, उसमें कोई रस नहीं होता, तो उस टाइप के टमाटर थे। इसीलिए मैं अक्सर क्या करती हूँ जब टमाटर मुझे लगता है ना कि अच्छे हैं, जूसी हैं, रेड रेड से टमाटर होते हैं, तो मैं घर में ला के उनको वॉश करके और सिंपली मैं उनको बस ग्राइंडर में या चॉपर में उनको चॉप करके आइस क्यूब्स में डाल के फ्रीज़ कर लेती हूँ। ये टिप बहुत काम की है और मुझे काफ़ी हेल्प होती है इस टिप को फॉलो करने से। तो जनाब यहाँ पे मैं घर पे आ गई थी और सबसे पहले आके मैंने हैंड वॉश किए थे। उसके बाद जो सब्जियाँ और फ्रूट्स मैं लेके आई थी उनको सबसे पहले मैं इस तरह से काउंटर पे रख लेती हूँ और जो सब्जियाँ वॉश करने वाली होती हैं उनको मैं लाके वॉश कर देती हूँ। और अगर सब्जियाँ ऐसी हों जो लीफ़ी वेजिटेबल्स हों, जैसे पत्ते वाली हों और जो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगी, जैसे पालक है, हरा धनिया है या इस टाइप की जो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल और बहुत नाजुक सी सब्जियाँ होती हैं, उन्हें मैं या तो किचन टॉवल में रैप कर लेती हूँ या सबसे बेस्ट होता है न्यूज़पेपर में, क्योंकि न्यूज़पेपर थोड़े थिक होते हैं। और या तो फिर जो रेगुलर क्लॉथ होते हैं ना जैसे हमारी रोटियों के रुमाल होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, उनमें भी सब्जियां जो हैं वो काफ़ी दिन दिन तक लास्ट करती हैं, जल्दी ख़राब नहीं होती।
और इसके साथ साथ ये जो वाइट बैग्स हमारे यहाँ पे मिलते हैं ना, ये ट्रांसपेरेंट क्लियर बैग्स होते हैं। और हम जब स्टोर्स में जाते हैं तो जो भी जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हम पिक करते हैं तो इसमें हम ना स्टोर करके उनको बैग्स में रखते हैं। तो ये काम के बैग्स होते हैं। अक्सर जब मुझे कोई ट्रैश वगैरह फेंकना होता है या समटाइम्स मुझे कोई चीज़ पैक करनी होती है तो ये क्लियर बैग्स होते हैं। ज़िप लॉक के बैग्स नहीं होते लेकिन फिर भी बहुत यूज़फुल हैं, तो मैं इनको डिस्कार्ड नहीं करती हूँ और बिल्कुल साफ़ ही होते हैं, क्लीन होते हैं, तो मैं इनको घर के दूसरे कामों में यूज़ कर लेती हूँ। और सबसे पहले यहाँ पे मैंने अनियंस को उठा के, मेरे पास नेट की बास्केट है उसमें रख दिया था और ताकि ना मैं इसको हैंग कर देती हूँ वॉल पर, ताकि एयर भी इसमें से ना पास होती रहे और अनियंस जो हैं वो फ्रेश भी रहें। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ना आलू जो है फ्रिज में रखते हैं। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा कि आलू फ्रिज में कौन रखता है। तो असल में यहाँ अमेरिका में लाइफ इतनी बिजी होती है, बार बार हम इस तरह की जो सब्ज़ी की शॉप्स होती हैं वहाँ पे जाके बार बार परचेज़ नहीं कर सकते। तो मैं इतने ज़्यादा आलू परचेज़ नहीं करती हूँ, इतने ही लेती हूँ जितने मुझे ज़रूरत हो। इस दफ़ा मैंने थोड़े से ज़्यादा ले लिए थे क्योंकि मुझे आलू और चिकन के कटलेट्स बनाने हैं और जब बनाऊँगी तो इंशाल्लाह आप लोग के साथ ना रेसिपी भी शेयर करूँगी। वरना नॉर्मली मैं बस 5 से 6 टमाटर ले लेती हूँ, आई मीन आलू ले लेती हूँ और इतने लेती हूँ कि मैं आराम से ईज़िली इसको फ्रिज में स्टोर कर दूँ। और बाकी स्टोरेज का सबसे बेस्ट तरीका ये है जो मैं आपको शो कर रही हूँ। ये मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आई होप कि अगर आप लोग ये वाली टिप यूज़ करें तो आपके लिए भी ये यूज़फुल हो। तो फ्रिज के जो बॉक्सेस होते हैं उसमें मैं इस तरह से वाइट पेपर जो होता है वो स्प्रेड कर देती हूँ और जो हमारे फूड के कंटेनर्स होते हैं जो हम फूड स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं उन कंटेनर्स को मैंने यूज़ किया है अपने फ्रिज के बॉक्सेस के शेप के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से। तो इसी तरह से मैं जो वेजिटेबल्स हैं उसमें स्टोर कर देती हूँ। तो बहुत अच्छे तरीके से सब्जियां और फ्रूट्स जो हैं वो ख़राब नहीं होते, बहुत दिन तक लास्ट करते हैं। और हरा धनिया के जो एक्स्ट्रा जो डंठल होते हैं, जो उनकी एक्स्ट्रा स्टेम्स होती हैं, उनको मैं कट करके हरा धनिया को मैं न्यूज़पेपर में स्टोर कर लेती हूँ। इस तरह से हरा धनिया बहुत दिन तक चलता है, ख़राब नहीं होता। पालक मैंने ली थी, पालक के भी जो एक्स्ट्रा डंठल होते हैं उनको भी मैंने काट के इसी तरह से न्यूज़पेपर में स्टोर कर दिया था। यहाँ पर मैंने लिया था कैंटलूप, खरबूजा, तो उसको भी मैं काट के उसके छोटे-छोटे से पीसेस करके या जितने भी आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से आप बाइट साइज़ पीसेस करके इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में अगर रखेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। टाइम सेव होता है बच्चों के स्कूल लंच में देने के लिए और बस आपको निकाल के लंच बॉक्स में डालना होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी कोई फ्रूट कट करें उसकी जो स्किन होती है, जो छिलके होते हैं, हमेशा एक प्लास्टिक बैग में अच्छी तरह से पैक करके फिर ही फेंकिए ताकि आपके ट्रैश कैन में कोई स्मेल ना हो। अच्छा जी, यहाँ पर अब आप लोगों के साथ चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैंने चिकन ली है, उसमें थोड़ा-सा 1 टीस्पून के हिसाब से ऑयल डाला था, सॉल्ट डाला था, थोड़ी-सी हल्दी और साबुत गोल मिर्चें डाल के मैंने चिकन को अच्छी तरह से भून लिया था। चिकन की यखनी बना ली थी। जब यखनी बनाएँगे तो इस बात का ख़्याल रखें, जब चिकन हम बॉयल करते हैं तो अजीब-सा एक ब्राउन सा ना आपको झाग से नज़र आते हैं, तो उसको लाज़मी स्ट्रेन कर लीजिएगा, उसको निकाल लीजिएगा। जब चिकन की यखनी बन गई थी तो मैंने चिकन की जो बोटियाँ थी उनको श्रेड करके यखनी में डाल दिया था। फिर उसके बाद मैंने कॉर्न स्टार्च डाला था अपनी चॉइस के हिसाब से, जितना आपको गाढ़ा रखना हो, सूप थिक रखना हो, उस हिसाब से आप इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने कॉर्न यूज़ किए थे फ्रोज़न, उसको हल्का सा आप ना मैश कर लीजिएगा या क्रश कर लीजिएगा, वो डालिएगा। फिर उसके बाद अपनी चॉइस के हिसाब से नमक और मिर्च आप चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने इसमें सोया सॉस डाला था, रेड चिली सॉस मैंने इसमें डाला था, वो भी आपके चॉइस के हिसाब से अगर आप चाहें तो डालें वरना आप स्किप कर सकते हैं। और फिर मैंने इसमें 2 से 3 अंडे बीट करके वो भी डाले थे। जब आप अंडे ऐड करेंगे तो तकरीबन 10 टू 20 सेकंड के बाद सूप को मिक्स कीजिएगा। बहुत मज़े का सूप बना था, ज़रूर बनाइएगा। सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत मज़ेदार बना है ये सूप की रेसिपी। और मैंने इसमें साथ में ना बॉइल्ड एग्स भी डाले थे। अच्छा, मुस्कान को ना चिकन कॉर्न सूप पसंद नहीं है, तो साथ में जो आपने रेड सा सॉस पैन देखा था ना, तो मुस्कान अपने लिए बहुत स्पाइसी सी मैक एंड चीज़ बना रही थी। और मैं हमेशा बच्चों को सपोर्ट करती हूँ जब वो किचन में आके अपने लिए कुछ करना चाहते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत मैस तो ज़रूर करते हैं लेकिन इसी तरह से जब हम बच्चों को सपोर्ट करते हैं तो ही वो नई-नई चीज़ें सीखते हैं और उनमें भी कुकिंग करने का ना छोटा-सा शौक पैदा होता है। जल्दी-जल्दी से गरम-गरम सूप पिया क्योंकि यहाँ सैन फ्रांसिस्को में
काफ़ी ठंडक शुरू हो चुकी है और सूप पीने के बाद यहाँ पे मैंने मगरिब की नमाज़ भी अदा कर ली थी और जो बर्तन थे उनको मैं साथ-साथ वॉश कर रही थी। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं बर्तनों को ड्राई ना होने दूँ। ना होने दूँ का मतलब ये है कि जब हम बर्तन यूज़ करते हैं, फूड के पार्टिकल्स उसमें ड्राई हो जाते हैं, प्लेट्स में, बाउल्स में, स्पून्स में, तो उनको वॉश करने के लिए ना फिर बहुत टाइम लगता है। अगर आप फ़ौरन से ही खाना खाने के बाद बर्तनों को वॉश कर लेंगे और आप देखेंगे कि आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा बच जाता है, बहुत जल्दी से बर्तन वॉश भी हो जाते हैं और इतना ज़्यादा मैस भी नहीं होता और ये एक बहुत अच्छी आदत है क्योंकि जब बहुत सारे लोग हम में से ऐसे होते हैं ना कि हम लोग बर्तन जमा कर लेते हैं, फिर इतने ढेरों ढेर बर्तन जमा हो जाते हैं, फिर उन सारे बर्तनों को धोने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ, जब भी हम लोग डिशेज़ वगैरह यूज़ करते हैं तो मैं बर्तन जल्दी से वॉश कर लेती हूँ और यही चीज़ मैं बच्चों को भी टीच करती हूँ कि जब भी खाना खाएँ, चाहे वो 1 कप या 1 गिलास ही क्यों ना हो, उसको फ़ौरन से वॉश करके रख दें। तो अब यहाँ पे मैंने रात के खाने में बनाया था मटन चॉप का सालन, मसाला चॉप बनाई थी जो बहुत मज़े की बनी थी। सिंपली मैंने ऑयल लिया था, उसमें अनियन्स डाली थी, जब प्याज़ गोल्डन ब्राउन हो गई थी, तो मैंने यहाँ पे मटन की जो चॉप्स हैं, वो मैंने ऐड कर दी थी। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था और घर के सिंपल मसाले डाले थे, हल्दी, मिर्चें, नमक, पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा, टमाटर डाल के इसको अच्छी तरह से हमको भूनना है, जब तक ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए। फिर बहुत ही थोड़ा पानी डाला था, आपको पता है जो गोट चॉप होती हैं वो बहुत जल्दी से कुक हो जाती हैं और जब चॉप कुक हो गई थी तो मैंने उस पे दम पे हरी मिर्चें, हरा धनिया और गरम मसाला डाला था। बहुत मज़े का सालन बनता है और ये मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है जो मैंने आप लोग के साथ शेयर की है, चॉप की रेसिपी। इसके साथ मैंने बनाए थे भंगारे हुए राइस। उसके लिए मैंने ऑयल लिया है, थोड़ी सी अनियन ली थी, वाइट अनियंस और ज़ीरा मैंने डाला था। जब हल्का सा वो क्रैकल हो जाएंगे, कलर चेंज नहीं करना है वरना राइस का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो बस फिर मैंने उसमें पानी डाल दिया था, सॉल्ट डाला था, राइस एटलीस्ट मैंने 2 आवर्स पहले ही सोक करके रखे थे और जब पानी में बॉयल आ गया था तो राइस ऐड कर दिए थे और चावल दम पे लगा दिए थे। बहुत मज़े के खिले-खिले, बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी राइस बन के तैयार हुए थे। ये सिंपल से भंगारे राइस की रेसिपी है जो मैंने आप लोग के साथ शेयर की है और गाइज़ यही था मेरा आज का व्लॉग। आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो में से कोई बात आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।